हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप कुशल मंगल होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं स्कूल से आ चुकी थी। स्कूल से आने के बाद में हुआ ये कि आज मेरी आ गई हैं सासू माँ। यानी कि मेरी सासू माँ थी जो मेरी ननद के यहाँ पे गई हुई थी। यानी कि छोटी वाली ननद जो मेरी दिल्ली में है, यानी कि हमारे जीजू साहब उनकी फ़ौजी में पोस्टिंग है, तो वो एक्सरसाइज पे गए हुए थे। तो इसलिए वो अकेली, तो इसलिए मम्मी को वो साथ में ले गए थे। यानी कि वो दिसंबर में आए थे, तो मतलब 2-3 महीने मम्मी रुक के आई थी। तो आज मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली। मेरे हस्बैंड ने, मैं जब मैं स्कूल थी तो मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया था मुझे कि तू मतलब जल्दी आ जाना घर के, आज मम्मी आ रही है और जीजाजी छोड़ने आ रहे हैं, वो रुकेंगे नहीं, हैंड टू हैंड वापस हो जाएंगे क्योंकि उनकी छुट्टी नहीं है। तो फिर अब बस मैं स्कूल से आके ही रुकी थी, मतलब चाय बनाने जा ही रही थी इतनी देर में कि मेरी मम्मी और जीजू सा आ गए थे। फिर उनकी मतलब नाश्ता पानी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत बिजी हो गई थी। और अब फिर वो चले भी गए थे, मतलब ज़्यादा देर नहीं रुके, मात्र 2 घंटे ही रुके थे, फिर वापस वो चले गए क्योंकि वो वहाँ से सीधे दिल्ली नहीं जाएंगे, अपने गाँव जाएंगे हरियाणा। तो हरियाणा उनको कुछ काम है, बेटे का कुछ डॉक्यूमेंट्स का काम है, वो कराएंगे। तो इस चक्कर में वो वहाँ गाँव जाएंगे, तो वो मतलब एक नाइट स्टे करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे वो दिल्ली निकलेंगे। तो फिलहाल मम्मी आ गए हैं, यानी कि मेरी सासू माँ आ गए हैं और अच्छा लग रहा है। चलो अब मतलब एक मेंबर और आ गया। अब जब जब स्कूल भी चले जाते थे, ये भी चले जाते थे, घर में ताला पड़ा रहता, लेकिन अब ऐसा ताला वाला का सिस्टम नहीं रहेगा कि ये रहेगा कि हाँ मम्मी जी हैं घर पे। तो अभी वो फ़िलहाल आराम कर रही हैं क्योंकि दिल्ली का सफ़र और यहाँ का सफ़र बहुत लंबा पड़ जाता है, तो इसलिए वो अभी आराम कर रहे हैं। फ़िलहाल मैंने खाना बना लिया है। बनाई है मैंने आज खाने में दाल, और अभी फ़िलहाल बर्तन भी बहुत सारे, क्योंकि नाश्ता पानी के, चाय पानी के काफ़ी सारे बर्तन, टाइम ही नहीं मिला बीच में मांजने का। तो ये बर्तन भी पड़े हुए हैं, तो फिर ये बर्तन साफ़ करूँगी। फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बना लिए मैंने ये दाल, मिक्स वाली दाल बनाई है क्योंकि हमारे घर में सब मिक्स वाली दाल खाते हैं, तो ये मिक्स वाली दाल बना लेती। चावल नहीं बनाऊँगी क्योंकि मम्मी चावल नहीं खाते हैं, तो सिर्फ रोटी ही बनाऊँगी। कल बर्तनों का पहाड़ इतना भरा पड़ा है, तो ये भी साफ़ करना है। तो पहले सबसे पहले बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना वाना बनाऊँगी, यानी कि रोटियाँ बनाऊँगी। खा ले पूरी एक रोटी खत्म कर ले, है ना। अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि आज मैं सुबह जल्दी टाइम से जग गई थी। यानी कि वैसे तो मैं अलार्म से जगती, लेकिन अब मम्मी आ गए तो वो जगा देते हैं टाइम से। वैसे तो मैं आनाकानी कर ही जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं सारा काम ख़त्म करके, यानी कि सबका खाना वाना बना के, सारे घर का काम करके मैं आ गई थी यहाँ पर स्कूल। इसका बैग दे दो गौरा का। ले बेटा गौरा, तेरा बैग ले ले, जाओ पहुँचो। यार ये पन्नी वन्नी हटाकर ये रजिस्टर और कंफ्यूज कर दिए। स्कूल का पहला पीरियड अटेंड करने के बाद मैं मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड के साथ आ गई थी रेलवे स्टेशन। यानी कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, जा रहा है मेरा बेटा। यानी कि उसके एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो गए थे, उसकी पड़ गई थी छुट्टियाँ। तो बोला मम्मी मेरी सारी छुट्टियाँ ऐसी निकल जाएंगी, कहीं घूमना नहीं हो पा रहा, तो मैं नानी के यहाँ चला जाऊँ। वैसे भी नानी उसकी बुला रही थी, काफ़ी बार फ़ोन आ चुके थे। तो मैं कि चल ठीक है, तेरा मन है तो घुमा, वैसे भी तू कहीं नहीं जाता। वैसे वो ये इसका फर्स्ट चांस है जब वो पहली बार अकेला जा रहा है, या तो फिर वैसे तो वो या तो मेरे साथ जाता है या अपने पापा के साथ में जाता है। मैंने कि चल तेरा पहला चांस है, तू एक बार जाके तो आ, कम से कम ऐसे ही सीखेगा आना जाना। वैसे भी कहीं नहीं जाता घर से निकल के बाहर, तो चलो इस बहाने वो कम से कम बाहर आना जाना तो सीखेगा। तो थोड़ी देर बाद ही उसकी ट्रेन आ गई थी। उसकी ट्रेन थी खेड़ी टू आगरा, लेकिन उसको उतरना था भरतपुर। तो उसको यहाँ पर हमने वाटर बोतल वगैरह ये सारी चीज़ दे करके उसको आराम से यहाँ पर ट्रेन पे बिठा दिया और कह दिया जब भी जहाँ भी उतरो फ़ोन कर लेना, कोई भी परेशानी हो तो तुरंत फ़ोन करना। और वैसे उसके पापा हैं जो उसको बताते रहेंगे। तो यहाँ उसको आराम से बिठा दिया था सीट पर। बेटे को आराम से बिठा दिया था ट्रेन में। उसकी ट्रेन जा चुकी थी। फिर मैं और मेरे हस्बैंड थे, वो वहाँ से आ चुके थे, यानी कि रेलवे स्टेशन से। अब हम जा रहे हैं नगर पालिका, यानी कि थोड़ा डॉक्यूमेंट्स का काम था। मेरे डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ थी, तो बस वही ठीक मुझे कराने थे। तो यहाँ पर आ गए थे नगर पालिका में। वो भैया बैठते हैं ई मित्र वाले जो ये काम करते हैं, और मेरे हस्बैंड के भी कुछ डॉक्यूमेंट्स का काम था, तो उसी के लिए हम यहाँ आए हुए थे। और यहाँ पर देखा तो यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होती है। तो यहाँ पर इसकी कंप्यूटर की जो साइड थी वो चल नहीं रही थी, तो भैया उसी को बार बार चेक कर रहे थे। और यहाँ मेरे हस्बैंड है, उसी का
वेट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने खाना नहीं खाया था, ना मैंने ही खाना खाया था, काफ़ी टाइम हो चुका था। फिर ये सब करने के बाद में हम आ गए थे घर पे। फिर मैं स्कूल नहीं गई, फिर मैं घर आ गई क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। तो मैंने कहा अब स्कूल जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, पूरा दिन तो वैसे ही निकल गया। तो फिर मैं घर आ चुकी थी। और यहाँ पर देखिए ये सामने वालों की छोटी सी बच्ची है, बड़ी प्यारी बच्ची है, जब भी आती है माइंड फ्रेश कर देती है। तो इसी से मैं यहाँ पर मूड मार रही थी। ये बार बार यानी कि मेरी बेटी है, उसको बुआ जी बोलती है, तो उसी के बारे में पूछ रही थी कि बुआ जी कहाँ है। तो मैं इससे इसका मतलब टाइम पास कर रही थी। बड़ी अच्छी लगती है, क्यूट सी है। इसकी बातें सुनो तो बस ऐसे लगता है इसकी बातें सुनते जाओ। बुआ जी कहाँ बुला के ला। बच्चे तो होते ही चुलबुले हैं और ऐसे ही बच्चे अच्छे लगते हैं। ये मात्र 2.5 साल की और भाई इसकी बातें सुनो तो दादी अम्मा की तरह बात बनाती है। पता नहीं जाने क्या क्या कह जाती है अपनी भाषा में। मुझे तो इसकी बातें पल्ले नहीं पड़ती। कुछ शब्द तो समझ में आते हैं लेकिन कुछ आते ही नहीं है। तो पता नहीं ये क्या पूछ रही थी, मेरी बेटी के बारे में ही पूछ रही थी कि बुआ जी कहाँ है, बुआ जी, यानी कि वो उसको बुआ जी बोलती है। तो मैं कह रही देख शायद बाहर होगी, बाहर खेल रही होगी। तो इतनी बातें बनाती है, इसकी बातें इतनी प्यारी लगती है कि बस सुनते ही जाओ। तो इवन मेरे हस्बैंड है वो भी इससे मतलब माताखोरी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। तो मतलब बिल्कुल भी झिझकती नहीं है, ना ही शर्माती है, बेधड़क बोलती है। तो बस यहाँ पर ये खेलने के लिए आ जाती है। वैसे तो मैं रहती नहीं हूँ, मैं स्कूल रहती हूँ और प्रियांशी भी स्कूल जाती है। तो जब नहीं आती, जब हम लोग स्कूल से आ जाते हैं तभी ये आती है खेलने के लिए। यानी कि ये सामने वालों की 2 बेटियाँ हैं, तो मेरी बेटी भी बस इसी के साथ में खेलती है। मतलब कहीं आते जाते भी नहीं है, तो इन्हीं बच्चों के साथ में खेल लेती है। बस ये बच्चे टाइम पास कर लेते हैं। ये कौन है? कौन है ये? मम्मी। ये कौन है? ये कौन है? बाबू है तेरा नाम? तेरा बुआ जी यही ना है तो यहाँ मोदा मालूम ना है। मोना पते तेने ढूंढी ना बुआ जी? हेलो दोस्तों, तो मैं आ गई थी स्कूल से और आज मेरी बेटी की फिर से होगी तबीयत खराब। यानी कि इसको स्कूल में आ गया था बुखार। अभी इसको दवाई दे दी है तो थोड़ा बहुत इसको अभी है फ़ायदा, लेकिन शाम को बुलाया है डॉक्टर, फिर इसके लगवाएंगे इंजेक्शन। बेटा अब किस तबीयत खराब? ठीक है। क्या हो रहा है तेरे? क्या हो रहा है तेरे? बुखार हो रहा है। और क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है? हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, है ना? ठीक हो जाएगी। तो अभी बाहर कोई बैठा हुआ है तो मैं उनके लिए बना लेती हूँ। यहाँ पर चाय बना रही हूँ, मम्मी के लिए भी बनाऊँगी। तो स्कूल से आ गई थी, जब बना ली थी मैंने एक चाय, और अभी फिर मन हो रहा है तो मैंने कहा फिर दोबारा से बना लेते। तो अभी बना लेती हूँ उनके लिए चाय। अदरक लियो, अदरक लियो। जा आराम कर ले, यहाँ पे पड़ी है जब पापा का तेरे पानी हो गया, आरो खाली हो गया ना, भर जान दे, जब खाली हो रहा है आरो। फिर उसके बाद डॉक्टर आ गया था तो उससे मेरी बेटी को दवाई दिलाते हैं। बेटी को बहुत तेज़ फीवर आ गया था तो इसको दवाई दिलाती, दवाई दिला करके इसको सुला दिया था। अब ये कल से फिर इसकी छुट्टी हो जाएगी। पता नहीं इसको बार बार क्यों फीवर आ जाता है, बार बार दिखा भी लिया लेकिन डॉक्टर सब कहते हैं कि वायरल फीवर है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। फ़िलहाल बेटी को दे दिया मैंने दवाई, तो वो सो रही है। उसको बहुत तेज़ फीवर आ रहा है तो दवाई दे दी है, तो 1 आध घंटे तो टाइम लेगा ही फीवर उतरने में। तो अब तो वो सो रही है। सारा काम मेरा हो गया है। खाना सिर्फ मम्मी ने खाया है, हम किसी ने नहीं खाया। हुआ ये कि आज सारा दिन मुझे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स के काम से बाज़ार जाना पड़ा, तो उस चक्कर में मेरा खाना भी डिले हो गया था। फिर वापस स्कूल आई तो इतने में लंच ओवर हो चुका था, तो खाने का टाइम ही नहीं मिला। फिर स्कूल से आकर के 3:30-4 बजे मैंने खाना खाया। और मेरे पति देव ने भी, उनको भी कुछ बाज़ार में काम था तो वो भी शाम को 5 बजे आए थे। सुबह के 9:30 बजे के निकले, शाम को 5 बजे घर आए थे। तो जब उन्होंने खाना खाया था तो शाम को ना तो उनका मन हुआ खाना खाने का, ना मेरा ही मन हुआ। हाँ बेटा, हाँ परेशानी आ रही है, खोल दो। तो सिर्फ मम्मी के लिए बनाया था मैंने खाना। अब सारा काम हो चुका है
तो बस आज का दिन ऐसा मेरा रहा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।